नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज संवाद में। आज हम बात करेंगे यूक्रेन और रशिया के बारे में। एक तरफ यूक्रेन अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे ताकतवर नेता डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन एक टेबल पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये बातचीत शांति के लिए है या एक नया समझौता या कुछ और किसी की और चीज की शुरुआत है? तो जिसमें मतलब यूक्रेन अकेला पड़ गया है और ट्रम्प ने भी मतलब अपने नए रुख के साथ यूक्रेन का साथ छोड़ दिया है एक तरह से। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पुतिन को नॉर्मल कर दिया गया है ट्रम्प ने? उसका असली एजेंडा क्या है? तो यही मतलब आज थोड़ा बात करेंगे इसके बारे में। यूक्रेन के शहर मतलब जो है बर्बाद हो गए सारे, मतलब वहाँ पे वहीं पे मतलब आप देखिए कि ट्रम्प और पुतिन एक नए समझौते की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये मतलब काफी एक तरह से यूक्रेन के लिए धोखा टाइप का हो गया ना, जहाँ यूएस ने इतना सपोर्ट किया था और अब जो है पूरा सपोर्ट वापस लेके पुतिन के बात कर रहे हैं उनके लोग कह रहे हैं कि भाई दे हैव टू सीड टेरिटरी टू रशिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ट्रम्प रशिया के प्रति अपने नरम रुख से पुतिन को और मजबूत करेंगे? तो क्या ट्रम्प ने यूक्रेन के साथ मतलब एक तरह से विश्वासघात किया है कि क्या है ये? तो इसी को थोड़ा समझते हैं आज, जैसे बात करते हैं कि यूक्रेन के पास क्या विकल्प हैं जब एक यूएस जो सबसे ताकतवर देश है वो तो उसका साथ छोड़ता है रमेश, तो। आपके ना इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट का लास्ट पार्ट पिक करता हूँ मैं। और अगर यूक्रेन एंड उनका जो फेस है जेलेंस्की, वो किसी एक यूएस प्रेसिडेंट के एश्योरेंस पे उन्होंने रशिया से फाइट की या फाइट करी, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़े वकूफ थे वो। तो अब उसका जिसको कहते हैं ना, एक प्रमाण जो कह लो या प्रूफ कह लो, वो मिल ही गया। अब गवर्नमेंट चेंज हो गई, अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए, डेमोक्रेट से रिपब्लिकन आ गया। तो ये हर जगह की इकॉनमी को इसने शेक किया, यूक्रेन और रशिया के वॉर जोन की वजह से। तो इसलिए है ना, ग्लोबली बहुत इम्पोर्टेंट है कि सीज फायर हो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ट्रम्प ने यूक्रेन का साथ छोड़ दिया है। तो शालीन, मतलब एक हम्म। की सबसे बड़ी जो खबर थी ये थी कि ट्रम्प और पुतिन सऊदी अरेबिया में यूक्रेन के संघर्ष को खत्म करने की बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रम्प ने अपने नए रुख के साथ यूक्रेन को मतलब हैज लेफ्ट देम इन द कोल्ड, जैसे बोलते हैं ना कि भाई साथ छोड़ दिया है। मतलब यूक्रेन तो टेबल पे है नहीं, वो तो बात नहीं कर रहा है। तो ये क्या मतलब है ये, मतलब बिना देखिए, उनके यूक्रेन के कैसे पीस रमेश, होगा? बात तो सही है जो अभी तक जो लग रहा है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उसके हिसाब से ट्रम्प की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन यूएस का है, उन्होंने अपना इंस्टांस जिसको कहते हैं ना रशिया के लिए सॉफ्ट रख कर दिया है। और नाटो मेंबरशिप का मुद्दा भी यूक्रेन के लिए खत्म कर दिया गया है। हाँ। और ये भी तो कहा खत्म जा कर रहा है दिया। कि यूक्रेन को इन ये जितने भी डायलॉग्स हैं ना। ये तो एक बड़ा चेंज लगता है ना, मतलब यूरोपियन देशों ने भी इस पर काफी आपत्ति जताई है। और फ्रांस ने इमरजेंसी मीटिंग तक बुला ली है। क्या ये माना जा सकता है कि ट्रम्प का फोकस सिर्फ अपने फायदे के ओ लिए है? भाई, तो ट्रम्प का सेल्फ फोकस यूक्रेन रशिया में क्या होगा, इस ट्रांजैक्शन में क्या होगा? जो भी चीज यूएस को हेल्प करेगी, वो उसके ऊपर जाएंगे। तो वो यही करते हैं, राइट? तो और कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ट्रम्प का जो भी अप्रोच जो भी होती है ना, वो ट्रांजैक्शनल होती है। तो अब देखो, एक्सपर्ट क्या है, सभी को पता है यार, मतलब बेसिकली हम लोग भी यही देख रहे हैं ना, वो ज्यादा सोचते नहीं है, वो इंस्टेंट होते हैं, ट्रांजैक्शन बेस्ड वो डिसीजन ले लेते हैं। और उनका जो है एम जो होता है, या उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है कि तुरंत इसको सीज फायर कराओ। तो सीज फायर कराओ, तो उसका रीजन क्या है? थोड़ा सा बैक चलो, जब इलेक्टोरल प्रोसेस हो रहा था तो वहां पे ही वो क्लेम कर रहे थे, मैं आऊंगा, मैं रशिया यूक्रेन को वॉर को सीज फायर करा दूंगा, इसराइल वाले टेंशन को खत्म करा दूंगा।
तो वो उनका एक काइंड ऑफ इलेक्टोरल प्रॉमिस टाइप का है, तो ये रहेगा। अब कुछ लोग ये आके बोलते हैं, कुछ एक्सपर्ट लोग, मतलब कुछ एक्सपर्ट ये कहते हैं रमेश कि यूक्रेन का क्या होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है उनसे कि हु केयर्स, राइट? वही वही चीज है ये। चल, तो हम्म। थोड़ा बात करते हैं कि ये जो ट्रम्प का रुख है, ये समर्थन है या समझौता है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो शालीन, तुम्हारे को लगता है कि ये ट्रम्प पुतिन के प्रति नरम रुख रखते हैं, या यहाँ पर तक कि उन्होंने मतलब रशिया को G7 में वापस लेने की बात कर दी है? हाँ, देखिए, पिछली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो पिछला टेन्योर को भी अगर आप देखें, तो देयर वर मेनी इंस्टेंसेस जहाँ पे ये लगा कि इनकी स्पेसिफिकली पुतिन से इनकी अच्छी कोलैबोरेशन है, एंड वो एक सॉफ्ट अप्रोच रहती है। और मॉस्को में तो इस काइंड जो डिसीजन हुआ था उसका ना, उसको एक फेस्टिव सीजन की तरह सेलिब्रेट किया, फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया गया। और रशियन मीडिया ने तो ये भी कहा है कि ट्रम्प ट्रम्प जो भी कर रहे हैं या करेंगे, उससे उनकी कंट्री को बहुत हेल्प होगी, उनका काम आसान होगा। और पुतिन का भी ये कहना है कि यूक्रेन को नाटो से दूर रखा जाए। वो पुतिन तो कॉन्टिन्यूसली बोल रहे हैं ना कि उसको दूर रखा जाए। और क्रीमिया करके कौन सी जगह है? क्रीमिया, नाम क्रीमिया। भी उसका बड़ा अजीब है। तो क्रीमिया पे जो है रशियन का कब्जा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो ट्रम्प कर रहे हैं वो डेफिनेटली इट इज डायरेक्टली सपोर्टिंग पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन। तो लेकिन क्या ये ट्रम्प का पुतिन पर कंट्रोल दिखता है या उनका समर्थन? यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने साफ कहा है कि पुतिन एक झूठे हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा तो सकता। मतलब देखिए, कंट्रोल कंट्रोल तो नहीं है, एक कोलैबोरेटिव अप्रोच होती है। नोइंग यूएस एडमिनिस्ट्रेशन फिलॉसफी, रिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी यहाँ पे गवर्नमेंट है, डेमोक्रेट या रिपब्लिकन, यूएस किसी के कंट्रोल में तो रहता नहीं है। प्लस नोइंग डोनाल्ड ट्रम्प, तो वो तो सोने पे सुहागा वाली बात है। तो मुझे नहीं लगता ये कंट्रोल कंट्रोल वाली सिचुएशन है प्रमेश। मीडिया हाउसेस तो मसाला लेके कुछ भी क्वाइन करते रहते हैं यार, तो उसको हम लोग को पिंच ऑफ सॉल्ट लेके एक्साइड कर देना चाहिए। लेकिन देखिए, जो बिगर क्वेश्चन जो लगता है ना, कि हमारे यूक्रेन के पास क्या अल्टरनेटिव्स हैं, ऑप्शंस क्या हैं, राइट? अगर अगर अमेरिका अपने पिछले टेन्योर से पीछे हट रहा, पिछला टेन्योर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था, आर्म सप्लाई कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, उसी की वजह से यूक्रेन वाज जंपिंग। तो अगर अमेरिका पीछे हट रहा है इसने एडमिनिस्ट्रेशन में, तो यूक्रेन के पास क्या बचा है? मतलब यूक्रेन तो मुझे लगता है ना कि वो एक एक छोटा सा एनिमल किसी बड़े जायंट के सामने ऐसे एक्सपोज हो गया हो कि भागे तो कैसे करे, क्या करे, उस वाले सिचुएशन में दिख रहा है मेरा। आपको क्या लगता है? एक विकल्प तो यूरोप का सहारा लेने हम्म। का है, जो जो मतलब वो कर सकते हैं। फ्रांस और जर्मनी जैसे देश अभी भी मतलब यूक्रेन के साथ खड़े हैं। यूके ने बोला है कि दे आर प्रिपेयर्ड टू सेंड देयर ट्रूप्स टू ऑन द ग्राउंड इन यूक्रेन। लेकिन अगर अमेरिका और रशिया मिलकर फैसला लेते हैं, तो यूक्रेन को मजबूरन कुछ समझौते तो करने हाँ, पड़ेंगे। पर बस ये एक सिचुएशन तो है, लेकिन क्वेश्चन ये भी उठता है ना कि जर्मनी एंड फ्रांस यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट बात करेंगे, एक एक ही क्वेश्चन है। और लेकिन एक ये भी है कि हमें इस चीज को भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर अगर पीस टॉक शुरू हो जाती हैं, मान लो, राइट, और तो उसमें यूक्रेन को जैसा सुनाई दे रहा है कि इंक्लूड नहीं करेंगे पीस डिस्कशन में, तो इससे न सिर्फ मतलब मतलब आप यूक्रेन की तरफ से भी सोचो, वो कहेंगे यार तुम दो दो डायरेक्ट पार्टीज है, उसमें एक डायरेक्ट पार्टी मैं हूँ, और पीस टॉक निगोशिएशन की बातें कर रहे हो, मुझे इंक्लूड नहीं कर रहे हो। तो एक फेथ का इशू है, उन्हें लगा मेरे पे क्या तुम थोप रहे हो, तो आई डोंट नो यूक्रेन कैसे लेगा, क्या लेगा उसको। बल्कि ये तो एक मतलब मुझे लगता है कि यूक्रेन को तो एक
सेंस ऑफ बिट्रेयल तो हो ही रहा है ड्यू टू यूएस। उसको लग रहा होगा कि कहीं मुझे और न कॉर्नर कर दिया जाए। अरे देखते हैं आगे, मतलब अगले कुछ दिनों में सऊदी अरेबिया में हम्म। होने वाली जो बातचीत है उसमें क्या रंग लाती है। क्या ये शांति लाएगी या एक नए तनाव पर तनाव का आरंभ है, तो ये मतलब हमें देखना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ पे और मतलब आगे क्या रहता है ना मतलब इसमें। इंटरेस्टिंग है उसी के एक थोड़ा सा कनेक्टिंग डॉट है जो इंडिया और यूएस की अभी मोदी मिस्टर मोदी गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएस विजिट किए। तो आप उस पे देखो तो एक एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है प्रमेश की, जो फ्यूल पे जो एक कोलैबोरेशन की समझौते की बात हुई है, वो भी एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वॉर के दौरान मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएस से फ्यूल ले रहे थे, और यूएस का प्राइस जो है व्हाट दे वर गेटिंग फ्रॉम अपना रशिया से, उससे थोड़ा सा महंगा है। फिर भी इस पे एक कोलैबोरेशन की बातें हो रही हैं, वो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। और मुझे लगता है कि ये फ्यूचर का कुछ डायरेक्शन होगा। तो देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। अभी तो पहली निगाह ये होनी चाहिए कि इस यूक्रेन एंड रशिया का पीसफुल टॉक होगा या फोर्सफुल टॉक होगा, वो एक बड़ा, आई एम वेरी क्यूरियस, देखिए क्या होता है। हाँ, देखते रहेंगे आगे क्या होता है। बाकी आप अपना ख्याल रखिए और अ, सच्चाई से जुड़े रहें चलिए, और आज नमस्कार। संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।